हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? ठीक ठाक। चलो स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस। 8.1 में 3 क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ पिछले पार्ट में। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से करते हैं। तो कुछ चीज़ें मैंने पहले से लिख के रखी हुई हैं सो दैट मुझे इसमें टाइम न लगे। अंडरस्टैंडिंग पार्ट को यहाँ समझेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। इस लाइन का मतलब क्या है? एक स्क्वायर है, उसके अंदर 2 डायगोनल होते हैं। तो क्वेश्चन में है कि डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। पहला आपको प्रूव करना है कि AC इक्वल टू BD। देखो AC एक डायगोनल है, BD एक डायगोनल है। दूसरा, ये जहाँ पे मिलते हैं दैट इज एट द पॉइंट O, तो ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब मुझे प्रूव करना है क्या? मुझे प्रूव करना है कि ये और ये इक्वल होगा और ये इक्वल होगा। तो मैंने लिखा है OA इक्वल टू OC, ये हमें प्रूव करना है, एंड OB इक्वल्स टू OD, ये भी हमें प्रूफ करना है। और साथ में लिखा है कि ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब ये भी बताना है कि ये जितने एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे 4 जो एंगल बन रहे हैं ये चारों 90-90 हैं। मतलब इसको बोलेंगे COD, AOD, BOA, BOC। आप COB भी लिख सकते हो, मतलब जैसे भी हो इन चारों एंगल को हमें प्रूफ करना है कि ये सब 90 डिग्री। तो ये सब मैंने लिख दिया है। ABCD इज ए स्क्वायर इन विच डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, और बाकी जो प्रूफ करना है वो। तो इतनी बातें इस क्वेश्चन से समझ में आ रही हैं। चलो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में क्या करोगे? सबसे पहले हम लोग डायगोनल AC और BD को इक्वल करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ट्रायंगल चूज करता हूँ। तो सबसे पहले क्या लेंगे? देखो ABC लोगे तो डायगोनल AC आएगा, और BAD लोगे तो डायगोनल BD आ जाएगा। तो मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, इधर से ABC लिया तो इधर से BAD ले लेते हैं, ट्रायंगल BAD। अब गौर से देखो, इसमें हमें इसको कन्ग्रुएंट करना है। तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा ये समझो। सबसे पहले स्क्वायर के जितने भी एंगल्स होते हैं अंदर वाले सब 90-90 होते हैं। तो देखो ABC में B 90 है और BAD में A 90 है, तो एक एंगल तो तुम्हें मिल गया। ये साइड क्या हो जाएगा दोनों में कॉमन? देखो AB यहाँ पे भी है और BA, मतलब सेम ही चीज़ हुआ, AB इक्वल टू BA, तो ये हो जाएगा पहली बात। दूसरा, एंगल A और एंगल B तो मैंने बता ही दिया 90। एक और चीज़ हम लोगों को ढूंढना है, तो AD इधर से देखेंगे और इधर से BC देखेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। चलो इसको लिख देता हूँ फिर समझना। और क्या लिख सकता हूँ मैं कि AB जो इसका है इज इक्वल टू BA। क्या लिखेंगे? कॉमन साइड। आप देख सकते हो बहुत आसान है, कॉमन साइड। उसके बाद बोलो क्या होगा? आप बोलोगे सर एंगल A और एंगल B इक्वल है, तो एंगल A इक्वल टू एंगल B यहाँ लिख सकते हैं ईच 90 डिग्री। दूसरा, AD इसका और इसका BC, तो पहले BC लिखना चाहिए मुझे, तो BC लिखते हैं इधर से। BC इज इक्वल टू इधर का AD, और ये भी क्या होगा? ये हमारा साइड ऑफ स्क्वायर है, साइड ऑफ स्क्वायर पहले से दिया है ना स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो साइड क्या होगा? साइड्स तो इक्वल होंगे, तो ये इक्वल हो गया। तो क्या देखो, ये है साइड, ये है एंगल, ये है साइड, देख सकते हो। तो लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। कौन सा क्राइटेरिया लगेगा बच्चों? साइड एंगल साइड, क्राइटेरिया ऑफ कन्ग्रुएंसी पूरा लिखो। तो इस तरह से यहाँ पे हमने अचीव कर दिया। तो लेकिन इससे होगा क्या? हमें क्या करना था? हमें प्रूव करना था AC इक्वल टू BD। तो देखो इसका AC तो इसका BD, यहाँ से भी देख सकते हो, डायग्राम में देख सकते हो। 2 साइड तो पहले ही हमने ले लिया था यहाँ पे, तो बचे हुए साइड इक्वल होंगे। लिखेंगे देयरफॉर बाय CPCT क्या हो जाएगा? ये जो था BD और ये था AC, तो लिखेंगे AC इज इक्वल टू BD। ये पहला पार्ट हमने प्रूव कर लिया। अब हम लोगों को सेकेंड पार्ट प्रूव करना है। सेकेंड पार्ट प्रूव करने के लिए ट्रायंगल चूज कर देते हैं। ट्रायंगल कौन सा चूज करते हैं इस बार? जैसे मैंने कोई भी ले सकते हो, AOB ले लो इधर से, तो इधर से COD ले लो, इन दोनों को भी ले सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल को ले रहा हूँ, मैं इसको बता रहा हूँ, ये वाला पार्ट को, ये वाला समझना है, और ये वाला इधर से समझने के लिए मैंने इसको ये किया। आप इन दोनों वाइट वाले ट्रायंगल को भी ले सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास थोड़ा जगह कम होगी तो मैं थोड़ा सा ऊपर चलता हूँ, है ना। तो यहाँ से अब दिख रहा होगा आपको, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ से इन ट्रायंगल AOB मैंने ले लिया, और उधर से ले रहा हूँ COD एंड ट्रायंगल COD। क्या होगा बच्चों? देखो यहाँ पे
सबसे पहले ये हमें प्रूफ करना है, हाँ, तो ये मत ले लेना जो कि यही इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। गौर से देखना है इसमें क्या क्या लिख सकते हो। इसमें हम लोगों को जो ए बी साइड है यहाँ पे और उधर का जो सी डी है वो दिखना चाहिए कि दोनों इक्वल है। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या लिख रहा हूँ, ये ए बी और ये सी डी इक्वल है, तो लिखो यहाँ से ए बी और सी डी, ऐसे भी समझ सकते हो। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्या क्यों है ये इक्वल, तो लिख सकते हो साइड्स ऑफ स्क्वायर। फिर उसके बाद ए बी इज इक्वल टू सी डी हो गया। फिर अब देखना ध्यान से, मैं क्या करता हूँ वहाँ पे कुछ दिखाता हूँ आपको। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, अल्टरनेट एंगल। ये देखो मैं ऐसे इसको कलर कर देता हूँ, इससे समझ में आएगा कि इसकी बात हो रही है। इसका नाम मैं मान लो 1 रखता हूँ और इसका नाम 2 रखता हूँ। इसी तरह से इधर का जो एंगल है ना ये वाला, यहाँ पे देखो ये अल्टरनेट बनेगा इसके साथ, इसको मैं कलर कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इन सब का नाम लिखता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने इसका नाम 1 लिखा है आपको दिखने के लिए, और ये वाला 2। चाहे तो इसका पूरा नाम लिखो, लेकिन आसान लिखना है तो इसको ऐसे लिख दो 3, और यहाँ लिख देते हैं 4। समझ में आना चाहिए, 1 2 3 4 मैं बोल भी रहा हूँ। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, ए बी इज इक्वल टू सी डी तो हो ही गया। अब देखना एंगल 1 और एंगल 2 अल्टरनेट बन रहा है। देखो यहाँ एक जेड बन रहा है, और यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 4 एक जेड बन रहा है, क्योंकि स्क्वायर के साइड्स इक्वल और पैरेलल दोनों होते हैं। तो इसका मैं कंसेप्ट यूज़ करूँगा। ये दिया नहीं है, ये सोच लेना है अपने आप के, स्क्वायर में इस तरह से अल्टरनेट एंगल बनते हैं। तो ट्रायंगल की बात देखो, पहले ए ओ बी में एंगल 2 है, लिखो एंगल 2 इज इक्वल टू सी ओ डी में क्या है, तो एंगल 1 है। देखो यहाँ से एंगल 2 इसका और इसका एंगल 1, लिखेंगे एंगल 1। रीजन लिख लो अल्टरनेट एंगल। अच्छा, इसी तरह से जैसे यहाँ पे है, इधर का एंगल 4 देखो, यहाँ से उल्टा जेड बन रहा है ऐसे, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3, क्या लिखोगे, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3। ये भी क्या है, अल्टरनेट एंगल है। देखो सब लोग, अगर 2 यहाँ एंगल हो गया, एक साइड हो गया, तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, ए एस। लिखो देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी। कौन सा क्राइटेरिया लगेगा बच्चों, ए एस, क्राइटेरिया ऑफ कन्ग्रुएंसी, ऐसे लिख सकते हो। तो अगर ये ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हुआ तो इससे हो क्या गया, देखो अगर ये दोनं कन्ग्रुएंट हो गए तो जो मैं चाहता था वो हो गया ना। अब बाइसिपिसिटी क्या हो जाएगा, इधर का ओ ए तो उधर का ओ सी, इधर का ओ डी तो इधर का ओ बी। तो लिख दो देयरफॉर ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल्स टू, क्या बोल सकते हैं, ओ डी। देखो ना, ओ बी इधर से, ओ डी इधर से, ओ बी इक्वल्स टू ओ डी। यही हमें प्रूव करना था सेकेंड पार्ट भी हो गया। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बाई सी पी सी टी। तो इसका फर्स्ट और सेकेंड पार्ट इस तरह से करना है। ठीक है, मेरे पास स्पेस कम है, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, थर्ड पार्ट यहाँ पे करने की कोशिश करता हूँ। तो अभी तक आप समझते रहो, यहाँ तक 2 पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है। कोशिश करते हैं थर्ड पार्ट इधर करने के लिए, हो गया तो ठीक है, नहीं तो और आगे हम लोग जाएंगे। डायग्राम देखते रहो यहाँ पे। अब ये जो एंगल्स है ना, इन एंगल्स को 90 डिग्री प्रूफ करना है, इन चारों को। तो मैं क्या करता हूँ, एक प्रूफ करता हूँ, एक जैसे बताऊँगा, देखना ये वर्टिकली अपोजिट है तो ये भी 90 हो जाएगा। ये लीनियर पेयर से अगर ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, और ये 90 है तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी होगा, सब 90 हो जाएंगे। तो अगर आप एक 90 प्रूफ कर दिए तो आपका काम हो जाएगा। तो इसको तुम 2-3 तरीके से कर सकते हो। पहले तो मैं जो एक ही तरीका बताता हूँ, दूसरा का हिंट दे दूँगा, वहाँ से समझ लेना। यहाँ से समझो मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रायंगल सी ओ बी और सी ओ डी को ले रहा हूँ, मैं इन दोनों को कन्ग्रुएंट कर दूँगा। इससे क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। बोलोगे कैसे सर, CPCT से। और फिर इन दोनों को हम लोग लीनियर पेयर लगा देंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ लिख के बताता हूँ, लिखेंगे इन, ये थर्ड पार्ट के लिए लिख रहा हूँ, हाँ, इन ट्रायंगल, इधर से लिखो COB, इन ट्रायंगल COB एंड ट्रायंगल, इधर से ले रहा हूँ COD। तुम कोई भी 2 ले सकते थे, इन दोनों को भी ले सकते थे, इन दोनों को भी ले सकते, कोई भी लगातार वाला ले लो। तो COB एंड ट्रायंगल COD मैंने लिया है, ट्रायंगल COD लिया है बच्चों। तो अब देखो COB का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी मतलब इसमें मतलब कन्ग्रुएंसी कैसे लगाएंगे, तो समझो यहाँ से OC दोनों में कॉमन है, तो लिख सकते हो OC इज इक्वल टू OC। ठीक है, दैट इज कॉमन साइड है ये। उसके बाद अब देखना है यहाँ से ध्यान से,
ये जो ओ बी है और इज इक्वल टू ओ डी तुमने अभी अभी प्रूव किया है यहाँ पे, इधर ओ बी इक्वल टू ओ डी देख सकते हो यहाँ से आकर के, यहाँ आपने प्रूव किया ओ बी इक्वल टू ओ डी, तो वही चीज़ मैं वहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो डायग्राम देखते रहना चाहिए। तो यहाँ से डायरेक्ट बता रहा हूँ ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, लिखो ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, लिख सकते हो प्रूव्ड एबव। तुम्हारे हिसाब से ये एबव होगा, मैं साइड में लिख रहा हूँ बट तुम लिखते जाओगे तो प्रूव्ड एबव में आएगा ये। तो प्रूव्ड एबव, दो साइड मिल गए। और अच्छा देखो ये जो बी सी है और ये जो सी डी है ये साइड ऑफ स्क्वायर है, तो ये दोनों का भी इक्वल ही होना पड़ेगा। तो इधर से अगर हम लोग सी बी ले रहे हैं तो इधर से सी डी लेना पड़ेगा। तो लिख सकते हैं सी बी इज इक्वल टू सी डी, साइड्स ऑफ स्क्वायर। सी बी ये है और सी डी ये है, साइड्स ऑफ स्क्वायर। बच्चों गौर से देखना, ये भी एस है, ये भी एस है, ये भी एस है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं। अब मैं डायग्राम को थोड़ा देर के लिए हटा के वो इधर आता हूँ। मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर ट्रायंगल सी ओ बी इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी। बच्चों यहाँ से हम लोगों ने जो लिखा है मतलब ट्रायंगल हमारा कन्ग्रुएंट हो गया। तो अगर ट्रायंगल हमारा कन्ग्रुएंट हो गया तो मैं अब CPCT से क्या लिखने वाला हूँ। सो डायग्राम में जा कर के देखो, ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गए। अभी आपने देखा कैसे किया, वो मैंने रीजन दिया, वहाँ जा कर के हम लोग देख सकते हैं। तो इससे क्या पता चलता है, ये वाला एंगल जिसका नाम है CODB और इधर का एंगल जिसका नाम है COD, ये दोनों आपस में इक्वल होगा क्योंकि कॉमन साइड और OB के बीच का एंगल है। कॉमन साइड और OB किसके साथ इक्वल हो रहा है, OD, तो इसके साथ जो एंगल होगा वो दोनों इक्वल होंगे CPCT से। तो मैं लिखूंगा एंगल COB इज इक्वल टू COD, ठीक है, याद रखना। मैं क्या लिखने वाला हूँ, एंगल COB इज इक्वल टू एंगल COD। तो यहाँ से मेरे पास जगह वो डायग्राम दिखेगा नहीं, मैं लिख के बोल रहा हूँ, मतलब बोल रहा हूँ, आप सुनो। एंगल COB इज इक्वल टू COD, तो ये लिख देता हूँ मैं यहाँ से, जो लिखा है ना ट्रायंगल उसी तरह से। देयरफॉर एंगल COB इज इक्वल टू एंगल COD, और ये किससे होगा, बाई CPCT। ये मैंने आपको बता दिया। अब इन दोनों को अगर जाकर के डायग्राम में देखेंगे हम लोग फिर से, तो इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, बोलो 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। यहीं से देखो मैंने लिखा है COB इक्वल टू COD और ये दोनों इक्वल हो गए, तो इन दोनों का सम भी कितना है, 180 डिग्री। बस इतना डायग्राम से देख लो और वापस आ जाओ यहाँ पे। लिखेंगे यहाँ से, ये लिखने के बाद ऑल्सो एंगल COB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, बोलो, लीनियर पेयर, ठीक है। और अब आप देख सकते हो COB को रहने दो, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो COD के जगह पे भी हम COB लिख सकते हैं। तो एंगल COB प्लस एंगल COD के जगह पे COB लिख देते हैं, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया कि ये दोनों इक्वल है। या देखो यहाँ पे, तो जहाँ COD है ये वाला, उसके जगह पे COB रख दिया, इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 एंगल COB, क्या लिखोगे, 2 एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग को आएगा एंगल्स, देयरफॉर एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, कट के कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से आ गया एंगल COB इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अगर एंगल COB 90 डिग्री है तो COD भी कितना होगा, देयरफॉर एंगल COD इज ऑल्सो 90 डिग्री। और मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर COB और COD दो 90 कर दिया हम लोगों ने, तो इसी तरह से क्या है, अगर आप देखो इस डायग्राम में जाकर, ये और ये दोनों 90 कर दिया मैंने, तो इसके अपोजिट क्या होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, और इसके अपोजिट ये क्या होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ऑल 4 एंगल्स इज 90 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर, यहाँ से डायरेक्ट लिख दो, ये जो ये प्रूफ करना है ना ये वाला, यहाँ से एंगल COD और AOD, इसको लिखो देयरफॉर एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOA इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री। मैंने जो लिखा है यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा था, अब देखो मैंने वहाँ से जा करके लिख दिया देयरफॉर एंगल COD इक्वल टू एंगल AOD इक्वल टू BOA BOC, और यही हमारा थर्ड पार्ट था, ये हमने यहाँ पे आकर के अचीव कर लिया। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं वो, लेकिन हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। अभी इसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए इतना टाइम निकल गया। सो इसको इस तरह से समझना है। मैंने थोड़ा सा देखो पूरा एक साथ स्क्रीन पे तो नहीं दिखा सकता था, तो मैंने शुरुआत में जैसे आप समझाया आपको, पहले इसको आप नोट करो, ठीक है, समझते जाओ, नोट करते जाओ, फिर स्क्रीन को आगे ऐसे करके कर लेना, और फिर इसके बाद इन चीज़ों को वापस से लिख लेना। फिर इन जो चीज़ों को समझाया हूँ वापस से वीडियो को पीछे जा करके देख सकते हो, समझ में आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना था, इसको समझो, डाउट होगा तो पूछना। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं।
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को इस तरह से देखो क्या दिया है इसमें, सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज ए स्क्वायर। ये देखो मैंने ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है। आप बोलोगे सर ये तो स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं अभी मान के चलेंगे, बाद में ये प्रूफ करना है कि ये स्क्वायर है। शुरू में इसको हम क्वाड्रिलेटरल मान के चल रहे हैं, बट ये स्क्वायर जैसा दिखना चाहिए, इसलिए मैंने इसको ऐसा बनाया क्योंकि बाद में इसको स्क्वायर ही प्रूफ करना है। तो मैंने ABCD एक क्वाड्रिलेटरल लिया है, तो देखो लिखा है मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच डायगोनल AC एंड BD आर इक्वल, दिया है इसमें कि इक्वल है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो वो भी लिख दिया है मैंने, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, दैट इज AC इज इक्वल टू BD पहला पॉइंट, एंड OA इक्वल टू OC है, ये देखो यहाँ पे, और दूसरा OB इक्वल्स टू OD है। साथ में ये जो 4 एंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं ना, ये 4 एंगल 90 डिग्री के, ये भी मैंने लिख दिया यहाँ पे, एंगल COB COD दोनों, फिर AOD और AOB, ये सब मैंने लिख दिया है, सब के सब 90 डिग्री है। अब इसमें तुम्हें क्या करना है कि प्रूफ ये करना है जो मतलब लिखा है कि ABCD एक स्क्वायर है, यहाँ पे देखो देन इट इज ए स्क्वायर। इन सर्कमस्टांसेस में ये क्वाड्रिलेटरल एक स्क्वायर होगा। सबसे पहली बात स्क्वायर प्रूफ करना है, मतलब क्या प्रूफ करना होगा आपको कि सबसे पहले इनके चारों साइड इक्वल करो, लेकिन 4 साइड इक्वल होने से वो स्क्वायर नहीं रोम्बस भी तो हो सकता है। तो रोम्बस और स्क्वायर में फिर से ये अंतर होता है कि यहाँ का जो एंगल है ना ये 90 डिग्री होता है स्क्वायर में, रोम्बस में ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो पहले हम लोग इन चारों साइड को इक्वल करके दिखा देंगे, फिर ये दिखाएंगे कि एक एंगल इस रोम्बस का, जब वो रोम्बस बन जाएगा तो बताएंगे कि उसका एक एंगल इक्वल है, और जैसे रोम्बस बना दिया तो ये इक्वल है, तो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा। और वैसे भी फिर से सब जगह एडजेसेंट एंगल लगा सकते हैं, अदरवाइज़ ये भी बोल सकते हैं कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है। तो इन केस ऑफ रोम्बस तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये 90 है तो ये भी होगा, तो इस तरह से चारों 90 हो जाएंगे। चलो मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो क्या करता हूँ, मैंने क्वेश्चन का पार्ट अब हटा देता हूँ सो दैट मेरे पास ज़्यादा स्पेस हो जाएगा, और मैं इसमें कोशिश करता हूँ कंप्लीट करने के लिए। देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ से एक स्टेटमेंट से आसानी से हो जाएगा। मैं क्या लिख रहा हूँ आप देखना, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। देखो क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे कि ABCD क्वाड्रिलेटरल है जिसका डायगोनल क्या है। अगर आप देखोगे तो मैं लिख सकता हूँ कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर है ना। ये यहाँ पे गौर से देखो, ये दोनों डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, तो ये चीज़ ABCD में हो रहा है। तो अगर बाइसेक्ट ईच अदर होता है तो आपको पता है वो क्या होता है, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा होगा तो वो क्वाड्रिलेटरल 100% पैरेललोग्राम होता है। तो ABCD क्वाड्रिलेटरल इसमें डायगोनल क्या है, बाइसेक्ट कर रहा है, देख सकते हो यहाँ पे। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम होगा। तो मैं लिख सकता हूँ सो इट इज़ ए पैरेललोग्राम, शॉर्ट में मैं पैरेललोग्राम ऐसे लिखता हूँ। और साथ में मैं एक साथ पूरा लिख सकता हूँ, लेकिन इसके साथ मैं ऐड और करता हूँ, सो इट इज़ ए पैरेललोग्राम। और लिख सकते हैं ऑल्सो, यहाँ पे क्या हो रहा है, डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री हो रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ ऑल्सो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो ये किस केस में होता है, सिर्फ और सिर्फ रोम्बस के केस में, और दूसरा स्क्वायर के केस में। तो स्क्वायर तो हमें प्रूफ ही करना है, तो स्क्वायर नहीं ले सकते। तो यहाँ पे लिख सकते हो सो इट इज ए पैरेललोग्राम के बाद ऑल्सो डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, देयरफॉर इट इज ए रोम्बस। इसका मतलब ये क्या है, रोम्बस होगा। ये स्टेटमेंट क्लियर कर दिया कि रियल में रोम्बस है। इस स्टेटमेंट को अगर तुम यूज करोगे तो डायरेक्ट कर पाओगे, नहीं तो फिर से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको दिखाना पड़ेगा, जिसके लिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करोगे, फिर ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, और पहले से ये साइड और ये साइड इसके इक्वल था,
मैंने रोम्बस प्रूफ करके दिखाया है पिछले वाले क्वेश्चंस में, वहाँ पे जाके देख सकते हो, उसको यूज कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे अगर ये रोम्बस हो गया, ABCD क्या हो गया, रोम्बस, लिखेंगे देयरफॉर अगर ये रोम्बस है तो ABCD रोम्बस होने की वजह से क्या होगा, AB = BC = CD = AD, लिखेंगे देयरफॉर AB = BC = CD = AD। ये मैंने यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाल लिया। ये लाइन लिखने से ये आपको आसानी हो गई, डायरेक्ट आपने ABCD रोम्बस प्रूफ कर दिया। अगर आप ये लाइन नहीं लिखोगे तो मैं फिर से बता रहा हूँ, इसको बताना पड़ेगा, और इसके लिए पिछले क्वेश्चंस को जा करके देखना, क्वेश्चन नंबर 3 वहाँ पे मैंने करके दिखाया, उससे भी कर सकते हो। तो अब चलो, इतना तुमने कर लिया, पर तो पहला टारगेट हमें स्क्वायर प्रूफ करने के लिए साइड्स इक्वल करना था, मैंने कर दिया। अब हमारा अगला टारगेट है एंगल कैसे 90 डिग्री करेंगे। तो एंगल 90 डिग्री करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, एक बार ट्रायंगल चूज करते हैं, ट्रायंगल ABC, और दूसरा ट्रायंगल चूज कर लेते हैं BAD। देखो ऐसे क्या होगा, लिखता हूँ मैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD। देखो ABC और BAD में AB = BA लिख सकते हैं, ये तो सबको दिख रहा है, कॉमन है, AB = BA कॉमन साइड हो रहा है। अब बताओ मुझे, अब क्या दिख रहा है तुम्हें। दूसरी बात, अभी हमने प्रूफ किया है क्या, ये प्रूफ ये क्या है, साइड्स इक्वल हैं इसके, तो सारे साइड्स इक्वल हैं, तो इधर से AB हो गया। और ऑल्सो हम लोग लिख सकते हैं, एक चीज़ दिया है कि AC = BD है। देखो क्वेश्चन में दिया है ना कि इन विच डायगोनल AC एंड BD आर इक्वल, तो हम लोग लिख सकते हैं AC = BD। तो इधर का AC ले लो, इधर का BD लेना पड़ेगा, ये क्या है, गिवन है। और अब बचा तीसरा सा, इधर का BC, इधर का हम लोग अगर BC लेंगे तो इधर का AD, देखो इधर का BC और इधर का AD, अभी हमने प्रूफ किया है BC यहाँ पे है, AD यहाँ पे, ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं BC = AD। और ये हम लोग लिख सकते हैं क्या है कि प्रूव्ड एबव। और आप गौर से देखो, तीनों साइड ही है, तो लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD, रूल SSS क्राइटेरिया ऑफ कन्ग्रुएंसी। अब बोलोगे सर ऐसा प्रूव करने से हमें क्या मिला, हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ये स्क्वायर है। तो अभी हमने साइड तो इक्वल कर दिया, अब एंगल की तलाश थी हमें। तो अब ऐसा करने से देखो, ये वाला एंगल A और ये वाला एंगल B, देखो यहाँ पे बीच में एंगल B है और यहाँ बीच में एंगल A है, तो तुम बोल सकते हो सर एंगल जो ABC होगा वो एंगल BAD के इक्वल होगा बाई CPCT। तो अब देखो मैं यही चीज़ लिख रहा हूँ, थोड़ा ऊपर चलते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ABC है ना, जो बन रहा है यहाँ से भी देख सकते हो ABC = एंगल BAD, CPCT से आया है ये, ठीक है। अब हम लोग डायग्राम में चलते हैं वापस से, इसको इतना देखने के बाद समझो, नीचे याद रखना ABC = BAD लिखा हुआ है। इस डायग्राम को देखो, इसमें जब तुमने ये दोनों इक्वल प्रूफ कर दिया तो मैं इधर लिखता हूँ अब, ताकि आप यहाँ से पूरा डायग्राम देख पाओ। इन दोनों का सम कितना होगा, बोलो। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ रोम्बस क्या होता है, 180 डिग्री। मैंने बोल दिया ना कि ये रोम्बस है, प्रूफ कर दिया स्टेटमेंट के जरिए कि ये रोम्बस है। तो रोम्बस के जब साइड्स इक्वल है, साथ में एडजेसेंट एंगल्स ऑल्सो क्या होगा, सप्लीमेंट्री। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि एंगल, इसका नाम मैंने लिया है ABC प्लस इसका BAD, एंगल BAD = 180 डिग्री। क्यों, को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल कैसे, ये दोनों लाइन पैरेलल और ये हो गया ट्रांसवर्सल, तो उधर दो एंगल जो बनते हैं वो क्या होते हैं, को इंटीरियर। तो ए और बी को इंटीरियर हो गया। अब देखो हमने प्रूफ किया है, सबसे नीचे देखो ABC = BAD, तो BAD की जगह पे ABC लिख देता हूँ। तो एंगल ABC प्लस एंगल ABC = 180 डिग्री हो जाएगा, 2 एंगल ABC = 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल ABC = यहाँ से 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक एंगल हमने यहाँ पे 90 डिग्री प्रूव कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर एंगल ABC = एंगल BAD = 90 डिग्री। और अगर ये दो 90 हो गए तो अपोजिट एंगल्स भी क्या हो गए, 90 होगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से एक भी पता चल गया ना मुझे, तो सबको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुम एक लाइन लिख सकते हो यहाँ पे। तो ये यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ,
कि इफ़ इन एक है ना rhombus one angle is 90 degree, then all other angles are also 90 डिग्री, सब 90 होगा। तो हेंस लिखेंगे हेंस ABCD इज रोम्बस, सॉरी स्क्वायर ना, स्क्वायर प्रूफ करना था स्क्वायर, क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया कि बाकी के चारों एंगल 90 डिग्री है और चारों साइड यहाँ से पहले ही इक्वल हो गया था, तो दोनों चीज़ तो हो ही गया ना। स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं और ऑल एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है, तो प्रूफ हो गया, हेंस इट इज़ प्रूफ। तो आप इसको देखो, इसको लिखो एक एक चीज़ समझते हुए, फिर आप अपने नोटबुक में जब लिखोगे तो आपको एक साथ दिखेगा। क्योंकि सम्स थोड़े बड़े हैं, यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट्स को भी लिखना पड़ता है, तो इन चीज़ों के वजह से थोड़ा सा स्क्रीन से बाहर चला जा रहा है, एक साथ पूरा नहीं हो रहा है। लेकिन तुम समझने के लिए समझ सकते हो, पहले मैंने गिवन लिखा है, फिर यहाँ से स्टार्ट किया है और लास्ट में आप देख सकते हो इधर पार्ट लिखा है, तो तुम समझते हुए अगर जाओगे तो तुमको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान है, समझो यहाँ पे क्या लिखा है कि डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A सो दैट इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो एंड ABCD इज ए रोम्बस। देखो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम समझो, शुरू में ये पैरेललोग्राम है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है क्या है पैरेललोग्राम, तो इसका डायगोनल AC आपको दिख रहा होगा। तो ये बोल रहा है कि ये एंगल A को बाइसेक्ट करता है, मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि एंगल 1 और एंगल 2, देखो एंगल A के दो टुकड़े हो रहे हैं, एक इधर एक इधर, तो ये दोनों इक्वल है, बाइसेक्ट का मतलब इक्वल है। तो बोल रहा है कि ये डायगोनल अगर पैरेललोग्राम का इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो ये अगला जो यहाँ एंगल C है ना उसको भी बाइसेक्ट करेगा, पहली बात ये प्रूफ करना है। और फिर बोल रहा है अगर ऐसा हो जाएगा तो ये ABCD पैरेललोग्राम न रह करके अब रोम्बस बन जाएगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपने समझ लिया, तो क्वेश्चन पार्ट को अब थोड़ा सा आगे कर देते हैं सो दैट हम लोग स्पेस क्रिएट कर पाएँ। अब देखो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा टारगेट है कि हम लोगों को 3 = 4 प्रूफ करना है ना, उसकी बात करते हैं। तो देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ से कि एंगल 1 = 2, एंगल 2 तो गिवन ही दिया है, मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, देखो ध्यान से, एंगल 1 = एंगल 4, एंगल 1 = एंगल 4। बोलोगे कैसे सर, रीजन अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल एज, देखो अल्टरनेट एंगल कैसे बन रहा है, ये पैरेललोग्राम तो दिया हुआ है ना, देखो पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम की ये साइड जो अपोजिट वाले हैं, देखो इसके साथ ये जेड बन रहा है, और अपोजिट साइड आपको पता है पैरेलल लिखते हैं, लिख सकते हो एज AD पैरेलल BC, AD पैरेलल BC, ये आपको समझ में आना चाहिए। एंगल 1 = एंगल 4 है, ओके। अब यहाँ से गौर से देखना, ये वाला जो एंगल 3 और एंगल 2 है ये भी इक्वल हो रहा है, ऐसे देखो एंगल 3 = एंगल 2 हो रहा है, देख सकते हो। तो ये चीज़ समझना है आपको कि ये एंगल 1 = एंगल 4 है, मैं लिख रहा हूँ एंगल 2 = एंगल 3। बोलोगे सर ये कैसे, देखो यहाँ पे जेड बन रहा है, यहाँ भी सेम रीजन होगा, अल्टरनेट एंगल, लेकिन लाइन क्या है यहाँ पे, पैरेलल कौन सा होगा, अपोजिट वाला, ये दोनों। तो एज AB पैरेलल CD, एज AB पैरेलल CD। तो अब गौर से देखना, एंगल 1 = एंगल 2 आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो ये दोनों इक्वल हो गए, समझो यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, एंगल 1 = एंगल 2 है, तो अगर लेफ्ट वाला दोनों आपस में इक्वल है तो राइट वाला भी दोनों इक्वल होगा। तो इसीलिए लिखेंगे यहाँ से, ये यूक्लिड्स का एक्सियोम है क्या, कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो 1 और 2 इक्वल है तो ये भी दोनों इक्वल होगा, लेफ्ट वाला दोनों का इक्वल है ना, तो राइट वाला भी दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, तभी दोनों आपस में इक्वल है। तो लिखेंगे देयरफॉर एंगल 3 = एंगल 4। ये हमें प्रूफ करना था और हमने प्रूफ कर दिया। इसको तुम 1 मान ले सकते हो और इसको 2 मान सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, इस तरह से भी लिख सकते हो। तो ये तुम्हारा पहला तो बहुत आसान था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं कि ABCD को रोम्बस कैसे प्रूव करेंगे। तो रोम्बस प्रूव करने के लिए क्या होता है, साइड्स को इक्वल करना पड़ता है। चारों साइड्स को अगर मैंने प्रूव कर दिया कि इक्वल है तो हमारा काम हो जाएगा। अगर हम लोग ये काम कर दिए तो हो जाएगा। तो करो, इधर से लेते हैं ABC, ध्यान देना इस बार, इधर से ले रहे हैं ABC, इस बार CD ये ना लेकर के ADC लेते हैं। लिखेंगे
इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। इसको समझो। इस बार थोड़ा सा अलग तरीके से हम लोगों को समझना है। कैसे? मतलब ट्रायंगल जनरली हम लोगों ने अभी तक ए बी सी और सी डी ए लिया था पिछले क्वेश्चंस में। अब मैं इस बार ए बी सी और ए डी सी ले रहा हूँ और फिर भी इसको कन्ग्रुएंट कर दूंगा। तुम इसको सी डी ए लेकर के भी कन्ग्रुएंट कर सकते हो, लेकिन तब रिजल्ट ये रोम्बस वाला नहीं आएगा। तो ये समझना है इस बार कि क्या हो रहा है। ये जो 1 = 2 और 3 = 4 हुआ ना, उसके वजह से ये ऐसे लेने से भी कन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे। देखो, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी सी में देखना, ए बी सी का ए बी और इधर का ए डी है ना, ये हम लोगों को इक्वल कर देना है। पहले से देखो, ए बी = सी डी तो होगा ही, क्योंकि अपोजिट साइड का पैरेललोग्राम है, और बी सी = ए डी होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम शुरू में ही दिया है ना। तो ये अंडरस्टूड है कि अपोजिट साइड्स इक्वल है, ये हम समझते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी को ए डी के इक्वल कर देंगे। देखो, सिंगल मार्क वाला डबल के इक्वल होगा, तो ये इसके इक्वल है, तो ये अपने आप इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। और ये पहले से इसके इक्वल है, तो ये भी इसके इक्वल हो जाएगा, तो चारों इक्वल हो जाएगा। तो मेरा टारगेट यही है। तो मैं ए बी को ए डी से इक्वल करने वाला हूँ, इसीलिए मैं ए बी सी ट्रायंगल और ए डी सी ट्रायंगल चूज किया है। ठीक है, अब समझते हैं इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ये समझना ज़रूरी है। गौर से देखना, यहाँ का एंगल 1 और यहाँ का एंगल 2 दोनों इक्वल हो रहा है। बोलोगे सर कैसे इक्वल हो रहा है? अरे ये तो प्रूफ करने के लिए शुरू में ही दिया था ना कि एंगल 1 = एंगल 2 दिया हुआ है, तो प्रूफ करो 3 = 4 होगा। तो एंगल 1 = 2 दिख रहा होगा आपको। तो ट्रायंगल इसमें ए बी सी का मैं लिख रहा हूँ एंगल 2 है = एंगल 1 है, और ये क्या दिया है, गिवन है। देखना, ए सी जो साइड है ना, ये वाला ए सी, जिसको मैं 3 मार्क कर देता हूँ, ये इस ट्रायंगल का पार्ट भी है और इस ट्रायंगल का पार्ट भी है। तो मैं लिख सकता हूँ ए सी = है ना, क्या लिख सकते हैं, देखो ए सी = सी ए, यहाँ पे कॉमन लिख सकते हो, है ना। ए सी = ऐसे ए डी सी लिखा है तो ए सी रहने दो, सेम फ्लो में रहेगा, सेम ही चीज़ है। ए सी इधर से लिया तो इधर से ए सी, तो ए सी = ए सी रहने देते हैं, ये कॉमन साइड हो जाएगा। बच्चों एक चीज़ और देखो, इसका एंगल 4 उसके एंगल 3 से इक्वल हुआ है, तो एंगल 4 = हो गया एंगल 3, और ये जो पार्ट है हमने प्रूव किया है एबव, यहाँ पे तो लिख सकते हैं प्रूव्ड एबव। अब बोलोगे सर ऐसा करने से क्या हो गया? देखो, ये बन गया एक एंगल, ये बन गया एक साइड, ये बन गया एक एंगल। तो क्या हो रहा है, रियल में एंगल साइड एंगल का कंसेप्ट हम लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी, और रूल क्या लगा है, एंगल साइड एंगल ऑफ क्या सिमिलरिटी कन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। तो अब आप यहाँ से देख सकते हो कि ये जो हमने प्रूफ कर लिया कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, कन्ग्रुएंट है। देखना यहाँ से शुरुआत में ए बी है, तो यहाँ पे शुरुआत में ए डी है, तो यहाँ से भी डायरेक्ट बोल सकते हो देयरफॉर ए बी = ए डी, ए बी = ए डी। यहाँ से हमने प्रूफ किया, देख सकते हो ए बी = ए डी, मतलब ए बी = ए डी। ये हमने अभी अभी सी पी सी टी से प्रूफ कर लिया। और हम ये भी लिख सकते हैं कि ए बी = सी डी, ए बी = क्या होगा, सी डी। गौर से देखना यहाँ पे ए बी = सी डी, क्यों, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ये तो अपोजिट साइड है। तो इससे क्या पता चल रहा है, ए बी ए डी के भी इक्वल है, ए बी सी डी के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर ए बी = ए डी = सी डी। और गौर से देखना यहाँ से जो सी डी है, सी डी वो ए बी के तो इक्वल है ही, और जो ए डी है वो बी सी के इक्वल भी है। तो जहाँ ए डी है उसके जगह पे = BC भी लिख सकते हैं, =BC। तो इन दोनों बातों से मैं डायरेक्ट ये कंपेयर कर सकता हूँ कि चारों साइड क्या होंगे, इक्वल होगा। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, तो चीज़ मैं लिख रहा था कि ए बी = ए डी है, ए बी = सी डी है, तो ए बी = ए डी तो होगा ही, ए डी = सी डी भी हो गया। यहाँ पे 3 साइड मिल गए, तो मैं एक साइड और यहाँ से ले आया कि जहाँ पे ये जो साइड है ए डी किसके इक्वल है, BC के। तो ए बी = सी डी, अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम जहाँ पे है वहाँ पे तुम ये भी लिख सकते हो कि यहाँ से ए बी कहाँ लिखा है, ए बी ये है = सी डी। यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। देखो बच्चों, ए बी = ए डी सी पी सी टी से आया आपको, इसके बाद इस जगह पे
ए बी इज इक्वल टू सी डी अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम जो लिखा है ना, तो वहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हो शुरुआत में कि बी सी इज इक्वल टू ए डी ऑल्सो। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बी सी ऑल्सो बी सी इज इक्वल टू ए डी, है ना। यहाँ पे भी रीजन क्या हो जाएगा, यहाँ लिख करके ये अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम रहने देना। तो अब इन सब से मिला करके कंक्लूजन क्या आया कि ए बी इक्वल टू ए डी इक्वल टू सी डी इक्वल टू बी सी, ये चारों साइड्स इक्वल है। तो हमें तो यही प्रूव करना था ना बच्चों कि ये चारों साइड आपस में इक्वल है। तो सिंपल सा तरीका, पहला क्वेश्चन बहुत आसान, अल्टरनेट एंगल का कंसेप्ट लगा और उसके बाद ये दोनों लाइन ए दोनों इक्वल दिए थे तो इसलिए ये हो गया। दूसरा ये करने के लिए, रोम्बस प्रूफ करने के लिए ट्रायंगल चूज करना इंपॉर्टेंट था। अगर आप ए बी सी और सी डी ए ले लेना तब पर भी देखना कन्ग्रुएंट हो जाएगा, लेकिन तब पता चलेगा क्या कि ये और ये इक्वल है और ये इक्वल है। तो ये तो पहले से ही दिया है पैरेललोग्राम, तो इसीलिए इधर का ए बी सी और इधर का ए डी सी लेकर के हमने कन्ग्रुएंट किया। ये हर बार नहीं होगा पैरेललोग्राम में, इस कंडीशन में होगा जब 1 इक्वल टू 2 और 3 इक्वल टू 4 दिया होगा, तब ये जा कर के ऐसे लेने से भी क्या हो जाएगा, कन्ग्रुएंट हो जाएगा। नहीं दिया रहेगा ये तो फिर ए बी सी और सी डी ए लेकर के करना पड़ेगा, जो हम अभी तक करते आ रहे थे पिछले के कुछ क्वेश्चंस में, पीछे जा कर के देखना। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे यही चीज़ किया है। पहले हम लोगों ने एंगल साइड एंगल लगाया, यहाँ पे प्रूफ होते ही ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी इक्वल टू सी डी, दोनों तरफ ए बी है, देखो ए बी ए डी के भी इक्वल हो गया और ये ए बी सी डी के भी इक्वल है, तो ए बी सी डी के इक्वल भी हो गया और ए बी ए डी के, तो तीन साइड्स तो यहीं से इक्वल हो गए। मैंने लिखा ऑल्सो बी सी इज इक्वल टू ए डी, तो यहाँ से क्या पता चलता है कि ए डी जब मेंशन है यहाँ पे तो ए डी के साथ बी सी भी आ जाएगा, तो ऐसे में चारों साइड आ गए, तो इससे क्या पता चल रहा है कि चारों साइड इक्वल हो गया। तो हेंस क्या लिखेंगे यहाँ पे, जैसे हमारा यहाँ काम हो गया हम लिखेंगे देयरफॉर या हेंस ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ये हमें प्रूव करना था और हमने प्रूव कर लिया। तो देखो इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में मैंने 3 क्वेश्चंस किए हैं, 4, 5, 6। इसको एक बार प्रैक्टिस करो, सीक्वेंस से लिखते जाओ। जब भी तुम क्वेश्चन कर रहे होगे एक पेपर और पेन लेकर के प्रैक्टिस करते हो, जैसे वैसे बैठो और फिर चीज़ों को लिखते जाओ और समझते जाओ कि सर क्या बोल रहे हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और कुछ जो क्वेश्चंस बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स करते हैं। टोटल 12 क्वेश्चन है 8.1 में, तो मैं अगले 2 पार्ट में इसको कंप्लीट करूँगा। ठीक है, तो 6 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया और 6 क्वेश्चंस हैं, तो 3-3 करके और मैं बताता हूँ आपको। मैं छोटे छोटे पार्ट ही दे रहा हूँ, इसी में इतना लेंथी वीडियो हो जाता है, 37-38 मिनट्स का हो जा रहा है। तो थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करो, फिर नेक्स्ट पार्ट को देखना। ओके, चलो बाय बच्चों।